माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जिले में कुष्ठ और क्षय के उन्मूलन के लिए विशेष पहल किया गया है। इस पहल के तहत आगाज़ 2021 और दस्तक 2021 ऐसे दो विशेष अभियान चलाए गए। इसमें 100 से भी ज़्यादा कुष्ठ और क्षय के केसेस प्राप्त हुए हैं। इस पूरे कार्य के लिए मैं जिला नोडल अधिकारी और उनकी टीम के कार्यों की सराहना करता हूं और इस कार्य में जितने भी ग्रामीण, जितने भी सरपंच, जितने भी शहर के वासी जुड़े हैं, उनको भी मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सम्मिलित हो। अगर किसी भी प्रकार के लक्षण है तो उसको ना छुपाए, ताकि हम लोग 2023 तक पूर्ण जिले को क्षय और कुष्ठ रोग से मुक्त कर सकें। आओ मिलकर स्वस्थ भारत बनाएं। स्वास्थ्य के प्रति सजगता स्वस्थ रहने की पहली पायदान है। यदि पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो तो किसी भी स्वास्थ्य समस्या का निवारण किया जा सकता है, लेकिन ऐसे रोग जिनके संबंध में पर्याप्त जानकारी और इलाज के अभाव के कारण इस रोग को लोगों ने श्राप का नाम दे दिया तथा इसे पिछले जन्म के कर्मों का फल आदि कहा जाने लगा। हम बात कर रहे हैं ऐसे दो साधारण रोगों की जिसे आज भी लोग पर्याप्त जानकारी न होने के कारण इलाज के लिए सामने नहीं आते, जिसमें प्रमुख है कुष्ठ रोग। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया कुष्ठ रोग का जनक है। यह बैक्टीरिया श्वसन तंत्र के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करता है। यह आपकी त्वचा और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। यदि सही समय पर इस रोग का इलाज न किया गया तो प्रभावित अंग को विकृत कर देता है। कुष्ठ रोग के प्रारंभिक लक्षण इस प्रकार हैं। दाग के रूप में शरीर के किसी भी भाग में हल्का फीका पीला दाग जिसमें सुन्नपन हो, चेहरा तामिया, तेलिया या चमकदार हो और उसमें सूजन अथवा गठाने हो। तंत्रिकाओं में सूजन के कारण हाथ पैर में सुन्नपन कुष्ठ रोग हो सकता है। ऐसे लक्षण की आशंका होने पर तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। मल्टी ड्रग थेरेपी यानी MDT की दवाई से कुष्ठ रोग का इलाज किया जाता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो जाता है। स्वास्थ्य केंद्र गए हम, तब ये दे मैडम मन बताइस तो कुष्ठ रोग है ऐसे। तब मैं साल भर ले दवाई खा, तब एकदम मोल स्वस्थ हो गए, मोर शरीर है अच्छा लगा थे। आज मोला प्रमाण पत्र मिले है रोग मुक्त के। इसी प्रकार टीबी यानी क्षय रोग भी एक सामान्य रोग है। ये रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। यह बैक्टीरिया श्वसन तंत्र के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करता है और सबसे पहले ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जिसे टीबी या क्षय रोग कहा जाता है। अगर यह बैक्टीरिया शरीर के किसी अन्य अंग को प्रभावित करता है तो उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। टीबी के लक्षण इस प्रकार हैं। दिन के ढलते ही शरीर में थकावट के साथ हल्का बुखार, शरीर का वजन कम होना, रात में पसीना आना तथा 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो तो तुरंत नजदीकी अस्पताल जाकर बलगम की जांच कराएं। कल सुबह जैसे आप सो के उठोगे, सो के उठना, ब्रश मंजन कर लेना, उसके बाद कमर ऐसा पकड़ना, थोड़ा सा झुक के ना जोर से खांसना, और जो पहला बलगम निकलेगा सीने से निकलेगा गाढ़ा कफ, वो इसमें निकाल के रखना, कम से कम इतना। 15 दिनों से ऊपर की जब खांसी होती है, खूंच आता है, बुखार आता है तो लोग नहीं बताते हैं और घर में ही बैठे रहते हैं। परंतु ये जो दस्तक का प्रोग्राम जो डॉक्टर शुक्ला द्वारा चलाया गया, उसके कारण से आज बहुत सारे मरीजों का अवेयर हुए कि हमको निकल के बाहर आना है और हमको अपनी बीमारी के बारे में अवगत कराना है, जिससे आज काफ़ी मरीज का पता चला है। और मैं विश्वास करती आने वाले समय में जो लक्ष्य हमको दिया गया उसमें हम बहुत ही जल्द वहाँ तक पहुँचेंगे और हमारा भी देश, हमारा भी राज्य वो टीबी मुक्त हो पाएगा। चिकित्सक के परामर्श से टीबी रोग का डॉट्स पद्धति से उपचार किया जाता है, जिससे संक्रमित व्यक्ति पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो जाता है।
मुझे वर्ष 2017 में एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हुआ था। इसका मैंने टोटल 9 मंथ दवाई ली, डॉट्स का पूरा ट्रीटमेंट लिया, जो कि मुझे सरकारी अस्पताल खुर्सीपार से ही उपलब्ध हो गया था। अब मैं इसमें एज अ टीबी चैम्पियन जो है वो काम कर रही हूँ। इसमें मैं ACF के थ्रू जो है वो जो हमारे एंटायर NTP स्टाफ जो है उनके साथ मैं फील्ड में जा रही हूँ, लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रही हूँ। और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें टीबी को छुपाना नहीं चाहिए। सरकारी अस्पतालों में इसका निःशुल्क ट्रीटमेंट मिलता है। आप डॉट्स की पूरी ट्रीटमेंट लीजिए और आप जल्द से जल्द इससे ठीक हो जाएंगे। WHO के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य और जिले में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम और राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कुष्ठ और क्षय रोग जैसी संक्रामक बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी द्वारा सन 2023 तक राज्य को कुष्ठ और क्षय रोग से मुक्त करने सार्थक पहल की जा रही है। ये कुष्ठ आज का बीमारी नहीं है, वर्षों पर्यंत हजारों सालों से था, लेकिन आज भी ये देखने को हमारे समाज में मिलता है कि हम उनके साथ जो स्वाभाविक बर्ताव है वो हम कहीं न कहीं कर नहीं पाते। आज के शपथ ग्रहण से हमें उम्मीद लगता है कि आने वाले समय में हर एक व्यक्ति का अपना जिम्मेदारी होगा और जिस तरीके से आप हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक स्वतंत्र मन से हर एक व्यक्ति जिस भी स्थिति में है, जिस भी परिस्थिति में है, उसको सहयोग करने के लिए कोशिश करेगा। मैं संदेशबद्ध कुष्ठ रोग के लक्षण वाले व्यक्ति को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में आने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि अगर उसे कुष्ठ रोग है तो उसका पूरा इलाज करवाने में मदद करूंगा। जिला स्वास्थ्य समिति जिला दुर्ग द्वारा लक्ष्य को ध्यान में रखकर विशेष अभियान आगाज चलाया जा रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में, माननीय CMHO महोदय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जो है ACD एंड RS एक्टिव केस डिटेक्शन एंड रेगुलर सर्विलेंस के तहत जो है हमने आगाज 2020-21 दुर्ग जिले में चालू किया। मेरा ग्राम कुष्ठ मुक्त ग्राम के तहत पाटन ब्लॉक में इसका कार्य योजना के तहत जो है 30 जनवरी को जिस दिन हमारा स्पर्श पखवाड़ा चालू होता है, हमने वहाँ आयोजन किया। उसमें माननीय अतिथि गण के द्वारा जो है जितने भी हितग्राही हैं उनको हमने जो कुष्ठ से ऑलरेडी जो प्रभावित थे और स्वस्थ हो चुके हैं उनको हमने हितग्राही प्रमाण पत्र दिया और साथ में MCR चप्पल भी हमने उनके द्वारा बंटवाया। और हमने उसी उत्साह के साथ अभी अर्बन क्षेत्र में चालू किया है, जहाँ पे हम लगातार जो है शिविर लगा रहे हैं। हमारी पूरी NMA टीम, पूरी मितानिन बहनें, MT और समस्त जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, उसका हमको लाभ मिला। हम तुरंत नए केस को डिटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करके और उनका हम ट्रीटमेंट चालू कर दिए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पाटन ब्लॉक में विगत वर्षों में हमेशा 17, 18 या 23 केस से ज़्यादा कभी भी नहीं निकले थे, लेकिन हमने इस योजना को लागू करके कि घर के मुखिया के द्वारा ही स्वयं जांच करके महिला की, पुरुष की, उसमें जांच करने के उपरांत जो भी रहता हमारी फिर पर्यवेक्षक टीम जाती है। करीब इतने दल 1900 दल बना करके हम ये इस कार्य योजना को चालू किए हैं, जिसमें हमको सफलता मिली और हमने 53 नए केस निकाले हैं, जो कि अभी तक का ऐतिहासिक है। इसी सफलता को देखते हुए हम ये पूरे जिले में अभियान छेड़े हुए हैं आगाज 2020-21 और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी टीम मिलजुल करके काम करे और हम इसमें सफलता हासिल करेंगे। इस अभियान के परिणाम स्वरूप आज आंकड़ा इस प्रकार है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत विशेष जांच खोज अभियान आगाज 2020-21 हमारे ज़िले में प्रारंभ हुआ। उसी प्रकार से हमारे यहाँ टीबी का भी एक खोज अभियान शुरू हुआ है, जिसको दस्तक 2021 के रूप में एक नाम दिया गया है। हमारे गली मोहल्लों में जा कर के हमारे कर्मचारी और नोडल अधिकारी, उसके विभाग के हमारे सभी लोग लगे हुए हैं और वहाँ पे प्रचार प्रसार के माध्यम से टीबी के बारे में बता रहे हैं और शिविर में आने पर उनकी जांच कर रहे हैं और स्पुटम का जांच करा रहे हैं। उसमें भी हमारे ज़िले को अच्छी उपलब्धि मिली है। इस प्रकार से टीबी और कुष्ठ का कार्यक्रम जो है हमारे ज़िलों में बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। हम इस मार्च के महीने के अंत तक
इन दोनों बीमारियों का हम 100% खोज हमारे समुदाय में करेंगे और हमारे ज़िले को एक नई पहचान देंगे, ताकि हम आने वाले 2023 तक दोनों ही बीमारियों को टीबी मुक्त और कुष्ठ मुक्त करने में हमारा जिला सर्वप्रथम रहेगा। यही उद्देश्यों के साथ मैं सभी हमारे कर्मचारियों को, नोडाधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला और उनके टीम को बधाई देता हूँ। कुष्ठ रोग और क्षय रोग का इलाज सभी स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क है। आपसे अनुरोध है, इस रोग को न छुपाएं, आगे आएं और समय पर इलाज करवाएं। एक छोटी सी जानकारी बदल देगी आने वाला कल, जिससे स्वस्थ होगा हमारा छत्तीसगढ़।